भारत में कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि कहानी है। एक कहानी इंसानियत की, एक कहानी सावधानी की, एक कहानी लोकतंत्र की, एक कहानी नीति निर्माण की और एक कहानी संकट प्रबंधन की। ये पांचों कहानियां आज एक ही दिन में हमारे देश में घटित हुई हैं और हर कहानी के पीछे एक गहरा संदेश है। एक संदेश करुणा का, एक संदेश सतर्कता का, एक संदेश जिम्मेदारी का, एक संदेश विकास का और एक संदेश सुरक्षा का। तो आइए इन पांचों कहानियों को समझते हैं, इन पांचों संदेशों को सुनते हैं। गुजरात के अमरेली जिले के जीरा गांव में आज एक बहुत ही मार्मिक घटना हुई है। यहां के 300 किसानों को 30 साल की पीड़ा से आजादी मिली है। आखिर क्या हुआ? 1995 में जीरा गांव की एक सहकारी मंडली यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो गई थी। इस मंडली के नाम पर गांव के लगभग 1400 लोगों पर कर्ज चढ़ गया था। इसमें से 300 किसानों के नाम पर सबसे ज्यादा कर्ज था। पिछले 30 सालों से ये किसान किसी भी बैंक से कर्ज नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जमीन के कागजों पर पुराना कर्ज का निशान लगा हुआ था। जब भी वे बैंक जाते तो बैंक वाले उन्हें खदेड़ देते थे। 30 साल की इस मानसिक पीड़ा ने इन किसानों के बाल सफेद कर दिए थे। लेकिन अब इनके दिनों की खुशखबरी आ गई है। गांव का एक मूल निवासी और सूरत का सफल हीरा कारोबारी बाबू भाई उर्फ जीरा वाला ने इन किसानों की मदद करने का फैसला लिया। बाबू भाई ने अपनी मां की पुण्यतिथि के दिन एक बहुत ही खास फैसला लिया। उन्होंने सीधे 89 लाख रुपए की रकम देकर गांव की पूरी सहकारी मंडली का कर्ज चुका दिया। आज गांव में एक विशेष कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सभी 300 किसानों को नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया गया। इसका मतलब है कि अब इन किसानों के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, वे पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये किसान अपनी जमीन के कागजों पर लगे बोझ से भी मुक्त हो गए। अब वे आसानी से दूसरे बैंकों से खेती के लिए कर्ज ले सकते हैं। जब किसानों को ये सर्टिफिकेट मिला तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये कहानी हमें दिखाती है कि अगर हृदय में करुणा हो तो कोई भी समस्या का समाधान संभव है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के लिए एक अहम अलर्ट जारी किया है। पश्चिम विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत में तेज सर्दी, बारिश और बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली NCR में भी मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि शनिवार और रविवार को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही अगले कुछ दिनों में दिल्ली में गहरा कोहरा रहेगा। तापमान तेजी से गिरने वाला है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान अभी 10.5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन गुरुवार तक 6 डिग्री पर जा सकता है और शुक्रवार तक 5 डिग्री तक गिर सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने वाली है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। गाड़ियों को धीरे चलाइए, गर्म कपड़े पहनिए, ये सर्दी की शुरुआत है। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया जा रहा है। इसमें 51 करोड़ मतदाता शामिल है। SIR आखिर क्या है? चुनाव आयोग घर घर जाता है और देखता है कि किसका नाम मतदाता सूची में बिना कारण के हैं। अगर कोई आदमी मर गया तो उसका नाम हटाया जाता है। अगर कोई दूसरी जगह चला गया तो उसका नाम वहां से हटा दिया जाता है। अगर किसी का नाम डुप्लीकेट है तो उसे भी हटा दिया जाता है। इससे मतदाता सूची साफ रहती है। यह अभियान 12 राज्यों में चलेगा। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पौंडुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। इनमें से तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पौंडुचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई है और 4 दिसंबर तक चलेगी। फिर 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। लोग तब तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को आएगी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मंत्री परिषद की बैठक की। इस बैठक में 13 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये फैसले किसानों, खिलाड़ियों, आम जनता और प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य फैसले क्या है? पहला, रांची जिले में एक बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना के लिए 236 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी की गई है। इससे मांडर और चांगो प्रखंड के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। दूसरा, विधानसभा के 45 घाटशिला सीट के लिए उपचुनाव के लिए 7 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए गए। तीसरा, खेल जगत को बड़ा सम्मान मिला। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को सरकार ने मुफ्त जमीन दी है। अब सरकार ने इस जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाली पूरी फीस माफ कर दी है। चौथा, अंबेडकर आवास योजना को बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले सरकार 1.3 लाख रुपए की मदद देती थी, अब 2 लाख रुपए देने लगेगी और घरों की संख्या भी 176 से बढ़ाकर 2400 कर दी गई है। ये सभी फैसले राज्य के विकास के लिए हैं। इनमें इससे जो किसान हैं वो खुश होंगे, खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा, गरीबों को घर मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में यात्रा कर रहे 228 यात्री मंगोलिया में फंस गए थे। ये घटना रविवार को हुई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-174 सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली के लिए जा रही थी। बीच में पायलट को एक तकनीकी समस्या का संदेह हुआ। सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता देते हुए पायलट ने फ्लाइट को मंगोलिया की राजधानी उलान बातार में सुरक्षित रूप से उतार दिया। फ्लाइट में 245 लोग थे, 228 यात्री और 17 क्रू मेंबर्स। सब सुरक्षित हैं। एयर इंडिया ने तुरंत कार्रवाई की। यात्रियों को विमान में खाना दिया गया, फिर उन्हें होटल में ठहराया गया। भारतीय दूतावास ने भी मदद की। मंगोलिया की स्थानीय सरकार ने भी सहयोग किया। मंगलवार को एयर इंडिया ने एक राहत विमान भेजा। ये विमान बुधवार सुबह सभी फंसे हुए यात्रियों को लेकर दिल्ली वापस आएगा। एयर इंडिया ने कहा है, यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। ये घटना दिखाती है कि हवाई यात्रा में सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी संदेह हो तो तुरंत फ्लाइट उतार दी जानी चाहिए। तो ये थी आज की 5 सबसे महत्वपूर्ण खबरें। गुजरात में बाबूभाई जीरावाले की मानवता ने 30 साल की पीड़ा को खत्म कर दिया। मौसम विभाग ने हमें सर्दी के लिए तैयार किया। चुनाव आयोग ने 51 करोड़ मतदाता की सूची को साफ करने का काम शुरू किया। झारखंड सरकार ने किसानों और गरीबों के लिए 13 बड़े फैसले लिए और एयर इंडिया ने अपने यात्रियों की सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दी। ये सभी खबरें हमें एक संदेश देती हैं। समाज में अच्छाई है, जिम्मेदारी है और देखभाल है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो भारत और भी बेहतर बन सकता है। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।